हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अमृता है। ये कहानी करीब 3 साल पुरानी थी। मैं अपनी बुआ की बेटी पूजा दीदी की शादी में गई थी। शादी जून की गर्मियों में थी और मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। हम सभी घर वाले शादी में एक हफ्ते पहले ही गांव पहुंच गए थे। शादी गांव में थी तो मैं पूजा दीदी की छोटी बहन दीप्ति के साथ शहर में शादी का सामान लेने गई। दीप्ति को मेकअप करना बहुत पसंद है। उसे मेकअप का भी सामान लेना था। मुझे दीप्ति ने कहा था कि वो अपनी कॉलेज की सहेली के यहाँ भी जाएगी। उसे भी शॉपिंग करनी है। हम शाम तक ही लौटेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने एक गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहन ली और दीप्ति ने भी एक आसमानी रंग की सलवार कमीज पहनी थी। सुबह के 10 बजे ही हम गांव से शहर पहुंच गए, जो महज 10 किलोमीटर ही दूर था। तभी दीप्ति अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। उसने मुझसे कहा अमृता प्लीज घर में किसी को मत बताना। दीप्ति के बॉयफ्रेंड का नाम गौतम था और उसके साथ उसका दोस्त अमित भी था। हम चारों मिले और बातें शुरू हुई। गौतम मुझे घूर रहा था, जिससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल से फील कर रही थी। गौतम शायद नहीं चाहता था कि मैं दीप्ति के साथ रहूं। वो दोनों अकेले में बात करना चाहते थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। गौतम दीप्ति का कॉलेज में सीनियर था और अमित भी उसी के साथ पढ़ता था। अमित 26 साल का था, हाइट करीब 5 फुट 8 इंच। वो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसका बॉडी देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो जिम जाता है। गौतम भी उसी की उम्र का था। वो भी गोरा और हैंडसम था। दीप्ति ने गौतम से पूछा चलो कहाँ जाना है। गौतम ने कहा अमित के घर चलो। दीप्ति ने मुझसे कहा अमृता अमित के घर चलते हैं, तुम वहाँ आराम से बैठना। दरअसल दीप्ति और गौतम को बातें करनी थी। वो डेट पर बाहर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अगर दीप्ति के घर वालों ने उसे देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी घर में शादी का माहौल था, तो वो नहीं चाहती थी कि किसी को उसकी और गौतम के बारे में पता चले। हम अमित के घर पहुंचे, जहां कोई नहीं था। अमित के मम्मी पापा वो लोग गोवा घूमने गए और बहन हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो घर पर अकेला ही था। वो लोग बहुत ही अमीर थे। उनका घर बहुत ही आलीशान और खूबसूरत था। गौतम ने दीप्ति का हाथ पकड़ लिया। दीप्ति ने हंसते हुए कहा तुम भी ना सबके सामने ही मेरा हाथ पकड़ लेते हो। उसके बाद वो दोनों कॉर्नर वाले सोफे पर जाकर हमारी तरफ पीठ देकर बैठ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए बातें करने लगे। 5 मिनट के बाद अमित को फोन आया और उसे कहीं जाना पड़ा। वो बोला तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। उधर दीप्ति और गौतम डेट पर बिजी थे। तभी अचानक बुआ जी का फोन आया। गौतम मेरी तरफ देखा। उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने गौतम को इशारा किया और कहा कि दीप्ति को बुलाओ, घर से फोन आ रहा है। मैंने कहा कि अमित थोड़ा बाहर गया है, वो घर पर नहीं है। दीप्ति ने फोन लिया और अपनी माँ से कहा हम शाम तक पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं फोन लेकर बाहर हॉल में बैठी ही थी कि तभी अमित वापस आ गया। मुझे देखकर बोला क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं और मुस्कुरा दी। अमित ने कहा वो दोनों अभी भी क्या बातें ही कर रहे हैं। आओ हम दोनों ही बैठकर बातें करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया हूँ। अमित जैसे ही मुझे कोल्ड ड्रिंक्स देने लगा, उसी वक्त ग्लास गिर गया और मेरी कमीज खराब हो गई। अमित ने कहा सॉरी अमृता, तुम बाथरूम में जाकर साफ कर लो। मैंने कहा अमित मुझे पहनने के लिए कुछ दो, मेरी कुर्ती पूरी तरह से भीग चुकी है, अब इसे धोकर सुखाना पड़ेगा। फिर उसने अपनी बहन की कुर्ती दी और कहा ये कमीज मुझे दो, मैं छत पर सुखा देता हूँ।
मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स लाकर बोला, लो अब पियो, मैं तुम्हारे लिए किचन में जाकर गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बनाकर लाता हूँ। मैं भी अमित के पीछे किचन तक चली गई और हम दोनों ने मिलकर पॉपकॉर्न बनाया। वो बोला क्या हुआ और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं। वो कहने लगा, तुम उन दोनों के बारे में सोच रही हो। टेक इट इजी, वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। ये सब तो चलता ही है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने कहा हाँ एक था लेकिन अब नहीं है। मैं उदास होकर बोली, वो किसी और को पसंद करता था। अब तो मैं सिंगल ही हूँ। धीरे धीरे मुझे अमित के साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। वो बहुत ही स्वीट था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि जब से तुम्हें मैंने दीप्ति के साथ देखा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। अब मैं धीरे धीरे अमित के साथ खुलकर बातें करने लगी। हम दोनों हंसते हुए किचन में पॉपकॉर्न बनाते हुए कब इतने क्लोज आ गए पता ही नहीं चला। मुझे अमित बहुत ही सुलझा हुआ और एक बेहतर इंसान लगा। अमित में कुछ तो खास बात थी। उसे पता था कि एक लड़की के साथ किस तरह से बातें करनी चाहिए और उसे कैसे इम्प्रेस करना चाहिए। हम दोनों पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर अमित के कमरे में चले गए और वहीं सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। हम दोनों कुछ ही घंटों में एक दूसरे से घुल मिल गए। तभी अमित उठा और अपना लैपटॉप लेकर आया और हम दोनों बैठकर एक इंग्लिश मूवी देखने लगे जो बहुत ही रोमांटिक मूवी था। हम दोनों ही बहुत क्लोज आ गए थे। मुझे थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही थी। उसके छूते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ने लगी। अमित ने भी धीरे से मेरे गालों को चूम लिया। मैंने अपनी नजरें झुका ली। फिल्में देखते हुए कब मैं अमित के बाहों में आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिल्म खत्म होते होते हम दोनों के होठ आपस में मिल गए। हम दोनों तो अपने ही दुनिया में खो गए। अमित बड़े प्यार से मेरे बालों को सहला रहा था। पहली बार अमित के साथ रहकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी अजनबी के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जो मुझे चाहता है, मुझे प्यार करता है। भले ही थोड़ी देर पहले वो मेरे लिए एक अजनबी था, लेकिन अब वो मुझे अपना सा लगने लगा। कुछ ही घंटों में मैं उसके साथ बहुत ही सहज हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था जो मैं अमित के साथ कर रही थी। अमित के साथ मानो मैं किसी अलग ही दुनिया में चली गई थी। उस वक्त मुझे अमित के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। दीप्ति और गौतम हमें ढूंढते हुए अमित के कमरे में आ गए। दीप्ति बोली, अमृता तुम यहाँ, और वो भी अमित की बाहों में। मैंने कहा हाँ, अमित ने मुझे प्रपोज किया है और मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। तभी अमित ने कहा कि अमृता मैं छत से तुम्हारी कुर्ती लेकर आता हूँ। मैंने दीप्ति को सारी बातें बता दी कि कैसे मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स गिर गया और मैंने अमित की बहन की कुर्ती पहन ली। दीप्ति ने हंसते हुए कहा, लगता है अमृता को अपना आशिक मिल गया है। फिर मैंने अपनी कुर्ती पहन ली और हम चारों मिलकर मार्केट चले गए। शादी का सामान भी लिया और दीप्ति ने अपना मेकअप का सामान भी खरीदा। रास्ते में दीप्ति बोली, अमृता तू बहुत ही किस्मत वाली है जो तुझे अमित जैसा दोस्त मिला है। मैंने कहा वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद हम दोनों घर पहुंच गए। शादी हो जाने के बाद मैं अपने घर चली गई। अमित मुझे फोन करता था और मैं उससे मिलने चली जाती थी। मैं तो शादी में गई थी। मुझे क्या पता था कि मुझे वहां अपना प्यार मिल जाएगा। मैंने अपने घर वालों को अमित के बारे में सब कुछ बता दिया और बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।